हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है ये सीटेट में जो साइंस आती है उसकी क्लास है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें, क्योंकि इसमें इस चैनल पे बहुत ही अच्छी क्लास मिलती हैं और 30 क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? साइंस है टोटल, ठीक है, स्पेशल साइंस है और टेट सीटेट के लिए भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। और ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में विज्ञान के सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। और सी वाला क्या है देख लेते हैं। शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। और डी ऑप्शन जो है वो शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो आंसर बनेगा ये वी के साथ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये वी के साथ चला जाएगा, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? इसमें नहीं की बात की गई है। तो ऑप्शन ए, सी, अधिक सीखने की उत्सुकता। वी, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। और सी, कठिन कार्य। और डी, खुला मस्तिष्क। तो सेकेंड का जो आंसर है वो सी द राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? चरण की बात की गई है, चरण नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो समाधान का प्रयास करना। वी, निष्कर्ष निकालना। और सी, अवलोकन। और डी, स्थिति की कल्पना करना। तो 3 का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ये सी के साथ, अवलोकन, ठीक है, याद रखना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। तो ये कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और देख लेते हैं, अब इसमें ऑप्शन ज़रा देखते हैं कौन सा सही होगा, ठीक है। तो 5 का जो आंसर बनेगा वो केवल फर्स्ट ही सही होगा, ठीक है। अवलोकन करता है, जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, इसमें ये कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, ठीक, याद रखना। तो केवल फर्स्ट अवलोकन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूर्ण कृष्ण खिंचाव जिसको बोलते हैं के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? चूषण कर्षण होता है। ए, बाष्पोत्सर्जन। वी, प्रकाश संश्लेषण। सी, श्वसन। और डी, अपशोषण। तो 7 का आंसर जो जाएगा वो वाष्पोत्सर्जन के साथ ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? अदरक का जननांग है। ए, जड़। वी, पत्ती। सी, तना। डी, बीज। तो अदरक क्या होती है? तो ये तना है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? 9। अब 9 क्या ऑप्शन क्या कर रहा है देखते हैं। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। वी गुरुत्वाकर्षण और कर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। और सी वाला भी देख लेते हैं, सी डी। और सी वाला कह रहा है इस पर संतुलित बालों पर कोई युगल कार्य नहीं कर रहा है। डी वाला क्या है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था वो हमारा 9 है, और 9 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा देखते हैं। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवाहन उत्तक, जिसको टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ऊतक है परंतु पुष्प के बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे इसे? ए शैवाल, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा और डी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो 10 का आंसर जो है वो सी के साथ चला जाएगा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जो क्लास को फुल वॉच कर ले उस एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे कि सर बहुत अच्छी लगी क्लास, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। और भाई मेहनत तो लगती है क्लास बनाने में, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, मुझे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। सदैव वास्तविक, और वी सदैव आभासी, और सी सदैव आभासी, और डी जो है वो सदैव वस्तु से बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर जो है वो सदैव आभासी रहेगा। ठीक है, याद रखना, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चींटी के टंक में अम्ल होता है। भाई देखो, चींटी की अगर बात करें तो चींटी में 2 अम्ल होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मिक अम्ल होता है, मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में समझ लेना है, फॉर्मिक, एक मेथनॉइक अम्ल होता है। ठीक है, 2 होते हैं इसमें, याद रखना। ठीक है, तो अब ऑप्शन जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं। ऑप्शन ए एस्कर्बिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, और सी लैक्टिक अम्ल, और डी फॉर्मिक अम्ल। देखो, एक तो मैंने बताया ये फॉर्मिक अम्ल मिल गया। अगर ये फॉर्मिक अम्ल ना होता तो मैथनॉइक अम्ल होता, तो यहाँ पर मैथनॉइक अम्ल पर टिक लगा देते। ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का कौन सा अंग अवशोषी अंग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ए कर्ण पल्लव पेशियाँ, और वी कर्ण पल्लव, और सी क्षुद्रांत्र, और डी दांत। कर्ण का मतलब होता है कान। क्या होता है साथियों? कान होता है। कर्ण का मतलब होता है कान। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कान याद रखना। ठीक है, तो 13 का आंसर जो बनेगा वो ए के कर्ण पल्लव पेशियाँ, यानी जो कान की पेशियाँ होती हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर। 2 चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, बी उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर काटती हैं, और सी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, और डी चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। तो 14 का आंसर जो बनेगा वो सी के एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। कौन सा होता है? ए मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। बी ऑप्शन बी में क्या कहता है? छोटी माता तनिका शोध, जिसको कहते हैं मेनिनजाइटिस और तपेदिक। और सी वाला जो है, सी वाला कह रहा है कि तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड। तो इसका सी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो क्या कह रहा है। सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ रुद्राक्ष मानव के पर आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? ए, मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। वी, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। और सी, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों को टूट देता। तो यानी इसका आंसर जो बनेगा वो 16 का ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं इसके। हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम क्या हैं? अब इसके ऑप्शन जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अब 17 के ऑप्शन जरा देखते हैं क्या है। मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, और बुध और शुक्र, और डी यूरेनस और नेपच्यून। तो 17 का आंसर ये बुध और शुक्र के साथ जाएगा, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, याद रहेगा। बुध, ठीक है, और शुक्र, याद रखना। ठीक है, दोनों के। तो वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। हवा ऊष्मा के स्रोत में समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पृथ्वी के आकार इसका स्थान ले सकती है या ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? 18 का ऑप्शन जरा देखने क्या है। संवहन, विकिरण, और सी विसरण। तो इसका ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सभी एककोषीय हैं सिवाय किसके? भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, युग्मनज। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा 19 का? ये ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। इसके पास पर्याप्त संख्या में समायोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखते हैं। रबड़ का पाइप, वी मोटा धागा, सी स्टील का तार, और डी कांच की छड़। तो 20 का आंसर जो वो स्टील का तार के साथ चला जाएगा आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक है? ए, मीटर हर्ट्ज वल्ली सत, और वी, मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्ज, और सी, वलिस्त वर्ष प्रकाश वर्ष, और डी, बलिस्त मीटर और प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ये आंसर डी के साथ चला जाएगा, बलिस्त मीटर प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखना, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? ए, स्नेह तेल, वी, पैराफिन, और सी, कोक, और डी, बिटुमेन। तो 23 का आंसर जो बनेगा वो सी के साथ चला जाए, कोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। बी वाला क्या है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। और सी वाला प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। और डी वाला है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, लोहा। तो 24 का आंसर जो बनेगा वो वी के प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी ये मिलते हैं आपको। वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। बी, सभी कोशिकाओं की आवृत्ति गोल होती है। और सी, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। और डी, किसी भली भांति व्यवस्थित जीवों में कोशिकाओं का आकार समान होता है। तो 25 का आंसर ये सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। एक मिनट, इसमें कौन सा पढ़ाया था? 25, हाँ सही है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक शिक्षक की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण के वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? ऑप्शन ए, अवधारणाओं की शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। और अभी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों का परियोजनाएं देना। और सी, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। मतलब इतने में ही आंसर बता दीजिएगा। तो ये सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा हो सकती है इसकी? ए, गतिविधियां आधारित शिक्षण। बी, उदाहरण देना। और सी, प्रदर्शन। और डी, चर्चा करना। तो 27 का आंसर ये भाई देखो, गतिविधियां आधारित शिक्षण देना, जो अच्छी बातें बता करके समझा के ले जाना उस बच्चे को। ठीक है, वहाँ तक। ठीक है, तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ए, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। बी, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य के प्रति प्राप्ति। तो बस इसमें दो ही में बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने से कमी का पता लगाया जा सकता है? ए, पॉइंट क्या है इसके अंदर देखते हैं। ए पॉइंट है अवधारणा मानचित्र। बी पॉइंट जो है वो वर्ण अभिलेख। और सी पॉइंट है पोर्टफोलियो। और डी है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो 29 का आंसर क्या हो सकता है? अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखो, ए भी हो सकता है और बी और सी, यानी ये नहीं है। तो ऑप्शन में कहीं पे मिल रहा है ए इसमें नहीं मिला। ए केवल डी, ए डी है ओनली, ये हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास का ये रहा अंतिम क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2015 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ए, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठा। और वी, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठा। और सी, बच्चे के प्रति निष्ठा। और डी, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा। तो 30 का आंसर जो है वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। तो जिसने प्लीज़ फुल वॉच की हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कैसी क्लास लगी, और लाइक कर लें और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।